ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं बैंक बीआरएस का टॉपिक। इससे जस्ट पहली जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर मैंने आपको सिखाया था 116 नंबर की जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको बैंक बीआरएस समझाया है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उस बैंक बीआरएस में जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो वो टॉपिक एक बार में कवर नहीं हो पाया, इसलिए मैंने एक टॉपिक आपको यहाँ पे दिया है बैंक बीआरएस का, जिसका नाम होता है ओपनिंग बीआरएस। क्या होता है ओपनिंग बीआरएस? अब बात ये करते हैं, यहाँ पे वाउचर टाइप में ओपनिंग बीआरएस लिख के आ रहा है, ना यहाँ पे सप्लायर आ रहा है, यहाँ पे ना तो पेमेंट आ रहा है ना रिसीप्ट आ रहा है। ठीक है, अब ओपनिंग बीआरएस क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, और ओपनिंग बीआरएस जैसा मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है वैसा सेम टू सेम हम आपको सिखाने वाला हूँ। ओपनिंग बीआरएस का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 अप्रैल 2024, इसका मतलब है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होता है। मान लेते हैं जो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर नाम की कंपनी है, इसमें 1 अप्रैल 2024 से इसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ। उससे पहले जो वर्क होता था वो लेखा जोखा रजिस्टर या खाता बही आदि में होता था, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से जो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर ये कंपनी है, इसने क्या है कि 1 अप्रैल 2024 से टेली में अपना वर्क स्टार्ट किया है। तो हुआ क्या है कि इसमें जो लेखा जोखा रजिस्टर या खाता बही आदि में था, तो वहां पे जो चेक हमने सप्लायर ए को दिया 31 मार्च 2024 को दिया, वो 31 मार्च 2024 को क्लियर नहीं हुआ। अब दूसरा एक हमने क्या कस्टमर बी से एक चेक रिसीव किया था और वो था 10,000 रुपये का, और वो भी 31 मार्च 2024 को किया, लेकिन उसका जो क्लियरेंस है वो अप्रैल में जाके हुआ है। मान लेते हैं वो 1 अप्रैल 2024 को क्लियर हुआ है, बैंक में 1 अप्रैल 2024 को क्लियर हुआ है। अब बात ये आती है कि यदि हम लोग सप्लायर ए और बी का जो ये चेक के क्लियरेंस है, या फिर हम लोग इसका बैंक बीआरएस करना चाहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, तो वो ओपनिंग बीआरएस के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि 31 मार्च 2024 फाइनेंशियल ईयर अलग हो जाता है, उसमें हम लोग एंट्रीज नहीं कर सकते हैं, कोई भी टैली की एंट्री नहीं कर सकते। उसके लिए जो टॉपिक बनाया गया है वो है ओपनिंग बीआरएस, और ओपनिंग बीआरएस में हम लोग अपने फाइनेंशियल ईयर से बैक डेट में जाके हम लोग वहां पे एक ट्रांजेक्शन करते हैं, और ट्रांजेक्शन करने के बाद या उनको एंट्रीज को अपलोड करने के बाद में यहाँ पे बैंक बीआरएस कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जैसा मैंने यहाँ समझाया है बैंक बीआरएस में, ओपनिंग बीआरएस के अंदर वो सभी चीजें आप विद प्रैक्टिकली जैसा मैंने यहाँ दिखा रखा है सीखना चाहते हैं, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है, और आने के बाद में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डबल क्लिक करके चालू कर लेना। जैसे आप चालू करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ रहा है, मान लेते हैं आपने फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल पे लेके ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड टेली प्राइम की प्लेलिस्ट पे चले जाए चैनल में, और वहां पे 1 2 3 4 5 क्लास देख लें। जैसे आप 1 2 3 4 5 क्लास देखेंगे तो कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना, टेली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना, सभी चीजें समझाई हुई हैं। जैसे टेली का प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, देन यहाँ पे आप कंपनी बना लेते हो, तो नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी नेम आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है कि आज की क्लास करने के लिए डायरेक्ट आपको नहीं कर सकते, इसे जस्ट पहली जो क्लास है 116 नंबर की, उस क्लास को आपको करना कंपलसरी है, तभी आज का ओपनिंग बीआरएस टॉपिक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बीआरएस। ओपनिंग बीआरएस वैसे आज की क्लास को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली में बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग में जाओगे तो आपको यहाँ जाना होगा बैंक रिकंसिलिएशन, और बैंक रिकंसिलिएशन में जब आप पहुंचते हो तो यहाँ पे आपको उस बैंक को सेलेक्ट करना होगा जिस बैंक का नाम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे कुछ एंट्रीज आएंगी, ये जितनी एंट्रीज आ रही है ये आ भी सकती है, नहीं भी आए। हम लोग यहाँ पे क्या एक डेट चेंज करते हैं, F2 कीबोर्ड से F2 प्रेस करें, या 1.4 1 अप्रैल से और 2 अप्रैल 24 तक हम लोग एंट्रीज लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे सारी एंट्रीज जो रिकंसिल हो चुकी है वो यहाँ पे शो नहीं होंगी, और बाकी डेट भी शो नहीं होंगी। यहाँ पे से भी एक सप्लायर बी नाम से यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन एक एंट्री आ रही है, और जिसका बैंक डेट है 1 मई 2024। अब यहाँ पे हम ओपनिंग बीआरएस करते हैं। ओपनिंग बीआरएस के लिए जो शॉर्टकट है, कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ H की प्रेस करें, या ओपनिंग बीआरएस पे क्लिक कर दें। जैसे यहाँ ओपनिंग बीआरएस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा अनरिकंसिल्ड डिटेल्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इफेक्टिव डेट रिकंसिलिएशन 1 अप्रैल 2024। यहाँ पे डेट आपसे पूछा गया है। अब हम लोगों को हमारे यहाँ कंपनी आप देख रहे हैं 1 अप्रैल 2024 के फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट है। यहाँ पे हम लोग
डेट डालने वाले हैं 31.3, एंटर किया 31.3.2024 कंप्लीट आपको लिखना होगा, वरना यहाँ पे 2025 ले लेता है यहाँ पे। और पार्टिकुलर में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे नेम देना है। मान लेते हैं एक पार्टी है हमारे पास, वो पार्टी का नेम कुछ भी हो सकता था, मैं एग्जांपल के लिए सप्लायर ए ले रहा हूँ। सप्लायर ए मतलब हमने जिससे माल खरीदा है, और उस पार्टी को हम लोगों ने क्या है, उस सप्लायर ए को चेक दिया था, इसलिए हमें या खाते में जो या नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में जो चूज करना होगा वो चूज करना होगा विड्रॉ, क्योंकि जब हम लोग सप्लायर को चेक देते हैं तो हमारे खाते से विड्रॉ होता है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप में अपने को चेक लेना है, और रिमार्क में हम लोगों को इसके बारे में लिखेंगे चेक इश्यू टू, और ये हो जाएगा आपका चेक इश्यू टू सप्लायर ए। एंटर किया, अमाउंट आ जाएगा यहाँ जैसे 5000, एंटर किया। इंस्ट्रूमेंट जो डेट है, इंस्ट्रूमेंट डेट है वो आनी है यहाँ पे 12/112। यहाँ पे ट्रांजेक्शन या चेक नंबर है जो ये वाला आ गया, यहाँ पे लिखना है 31.3.2024। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ 31 मार्च 2024 है, तो यहाँ पे भी आपका जो चेक का डेट नंबर है वो 31/3/2024 ही होना चाहिए। सेकंड, यहाँ मैंने एक सप्लायर का करके बताया, एक में यहाँ पे 31.3.24 में एक एंट्री आपको कस्टमर वाली करके बता देता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई कस्टमर है, वह एग्जाम्पल के रूप में कस्टमर बी है, या कोई कस्टमर का नेम हो सकता है। उस कस्टमर नेम से हमें चेक प्राप्त हुआ है, चेक प्राप्त हुआ है तो वो डिपॉजिट होगा यहाँ पे नेचर टाइप में, देन ट्रांजेक्शन टाइप में चेक एंड डीडी होगा, और रिमार्क में लिख दिया जाएगा चेक रिसीव्ड और फ्रॉम कस्टमर बी, और इसके बाद में डेबिट में कर दिया जाएगा जितना अमाउंट होगा। 10,000 का चेक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो डेट है यहाँ पे वो है 785649, ये चेक नंबर है, और ये चेक नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, वो जो यहाँ पे डेट है 31 मार्च 2024, यहाँ पे भी 31 मार्च 2024 ही आएगी। एंटर करेंगे, और एंटर करके एक्सेप्ट करें या कंट्रोल से एक्सेप्ट करें, या एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं किसी भी तरीके से। हम जैसे ही इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ देखोगे बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे चेक आपने चूज किया हुआ है, तो उस कंडीशन में 31 मार्च 2024 अप्रैल 1 ओपनिंग BRS चेक 12/101 31 मार्च 2024 को चेक डेट है, यहाँ पे बैंक डेट डालनी है। बैंक डेट मान ली 31 मार्च को चेक लगाया और हमारे यहाँ पे चेक क्लियर हुआ 1/4 को, तो एंटर किया 1 अप्रैल। ऐसे यहाँ पे आ रहा है 31 मार्च 2024 कस्टमर बी, ओपनिंग BRS है, चेक यहाँ पे आ रहा है 785649, चेक नंबर है 31 मार्च 2024, चेक डेट है, और बैंक डेट में आपको मान ले 2/4 को ये यहाँ पे क्लियर हुआ है, तो यहाँ पे बैंक की डेट डालनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों काम किए हैं। ओपनिंग BRS किया है, जो ओपनिंग BRS है वो भी हमने यहाँ पे किया है बैंक रिकन्सिलिएशन में, साथ में जो बैंक की डेट थी चेक क्लियर होता उस डेट को भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ओपनिंग BRS कर सकते हैं, सरल और आसान, और बहुत ही आसान है यहाँ पे। फिर भी आपको ये समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को बार बार देखें, रोक के देखें, नोट्स बनाएं, बार बार प्रैक्टिकल करें, आपको 100% समझ में आएगा। लेकिन इससे जस्ट पहली क्लास 116 नंबर की आप करेंगे तब ये टॉपिक और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।